नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। 3 सवाल हैं। पहला सवाल है कि क्या राहुल गांधी मोदी सरकार या एनडीए सरकार को गिराने जा रहे हैं। दूसरा सवाल है कि क्या राहुल गांधी को ये काम करना चाहिए या मोदी सरकार अपने ही बोझ तले एक दिन भरभरा कर गिर पड़ेगी और इस बात का इंतजार राहुल गांधी को करना चाहिए। तीसरा बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी की ये खाम ख्याली है, बीरबल की खिचड़ी बनाने जैसा है, और ये मोदी सरकार पूरे 5 साल जैसे तैसे चलती रहेगी, गठबंधन का धर्म निभाते हुए चलती रहेगी। कुल मिलाकर ये सारे मुद्दे राहुल गांधी ने ही छेड़ दिए हैं। राहुल गांधी ने दरअसल फाइनेंशियल टाइम्स अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कुछ बातें कही हैं। उनका कहना है कि पूरा फ्रेजाइल हो गई है ये सरकार, यानी फ्रेजाइल यानी बहुत कमज़ोर हो गई है, कांच जैसी हो गई है। कांच कभी भी टूट सकता है, भरभरा कर कभी भी गिर सकता है, ऐसे ही ये सरकार की हालत हो रही है। और हल्का फुल्का छोटा मोटा इधर उधर कोई डिस्टर्बेंस हुआ, अब डिस्टर्बेंस पॉलिटिकली हो सकता है, कोई दूसरा हो सकता है, उससे ये सरकार गिर जाएगी। ड्रॉप द गवर्नमेंट, अंग्रेजी में उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। आगे वो कह रहे हैं, यहां नहीं रुकते, यहां तक रुकते तो भी गनीमत थी। आगे वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ एनडीए गठबंधन के कुछ पार्टनर बात कर रहे हैं, संपर्क में हैं। कौन किसके संपर्क में है, इस बात का खुलासा नहीं किया। क्या एनडीए के कुछ पार्टनर कांग्रेस के साथ संपर्क में हैं? क्या एनडीए के कुछ पार्टनर शरद पवार के साथ या स्टालिन के साथ या ममता बनर्जी के साथ या अखिलेश यादव के साथ या फिर बिहार में तेजस्वी यादव लालू के साथ संपर्क में हैं, उद्धव ठाकरे के साथ संपर्क में हैं? इसका कोई खुलासा नहीं किया। महाराष्ट्र में जरूर दावा किया जा रहा है उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कि एकनाथ शिंदे के 9 विधायक उनके संपर्क में हैं, जिसमें 2 मुंबई से, 2 नासिक से और 2 विदर्भ से, 1 जलगांव का बताया जा रहा है। शरद पवार के पोते ने भी दावा किया है कि 17-18 अजीत पवार के विधायक उनके संपर्क में हैं। लेकिन विधायकों से सरकार नहीं गिरने वाली, विधायकों से मोदी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सांसदों से, फर्क पड़ता है एनडीए के धड़े के टूटने से, एनडीए के किसी धड़े का साथ छोड़ने से मोदी का, और इंडिया गठबंधन के साथ आने से। यहां राहुल गांधी की बात इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल टाइम्स में राहुल गांधी ने दावा किया है कि एक अलाई की एनडीए के एक पार्टनर की जरूरत है और सरकार भरभरा कर गिर पड़ेगी। इस समय सरकार टिकी हुई है, मोदी सरकार, बेसिक तौर पर 2 बड़े पार्टनरों पर। एक चंद्रबाबू नायडू हैं, पवन कल्याण के साथ मिलकर उनके 18 सांसद हैं, और एक नीतीश कुमार हैं जिनके 12 सांसद हैं। तो किसी एक अलाई के टूटने से क्या पार्टी 272 के नीचे एनडीए आ जाएगा? कागजों में तो लग नहीं रहा। और एक अलाई टूटकर इंडिया के साथ चला गया तो एनडीए बढ़कर 272 पहुंच जाएगी, कागजों में तो यह भी नहीं लग रहा साफ तौर पर। फिर राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं ये सरकार कुल मिलाकर अपने अंतर विरोधों से उलझ कर रह जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्पीकर चुनाव भी अगर हल हो गया तो झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव इंपॉर्टेंट रहेगा, वहां क्या स्थिति रहती है बीजेपी की। और कुछ लोग आगे बढ़कर कह रहे हैं कि राजा की जान तोते में, तो इस सरकार की जान पलटी मारने वाले नीतीश कुमार में है। अगर एनडीए की सरकार इंडिया को गिरानी है तो जरूरी है कि नीतीश कुमार को बिहार में सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। वहां विधानसभा चुनाव जल्दी कराने की मांग नीतीश कुमार सूत्रों के अनुसार कर रहे हैं। बीजेपी इससे इनकार कर रही है, क्योंकि बीजेपी भी समझ रही है कि चुनाव जल्दी हुए और उसमें मान लीजिए नीतीश निपट गए तो फिर नीतीश कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर उन पर कोई रोक टोक, कोई दबाव, कुछ काम नहीं आएगा। और अगर इंडिया को, एनडीए को तोड़ना है, सरकार गिरानी है, तो नीतीश को बिहार की सत्ता से बाहर करना है। ये काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कहना मुश्किल है। बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी को इतना उतावलापन क्यों है। उनको ठीक है, उनकी नज़र में
सरकार फ्रेजाइल है, उनकी सरकार में सरकार कभी भी गिर सकती है, उनकी नज़र में मोदी कैंप में बड़े अंतर विरोध हैं, मोदी कैंप में आपस में समन्वय का अभाव है। तो इसका फायदा तो इंडिया को उठाना चाहिए, कांग्रेस को किस रूप में उठाना चाहिए? संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन करने में, संसद में बड़े मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने में, उनको कुछ चीज़ों पर मजबूर करने में कि जेपीसी की मांग जैसे नीट को लेकर उठाई जा रही है, कुछ और चीज़ें उठाई जाएंगी, कॉल अटेंशन मोशन लाया जा सकता है अब, और उसके बाद 6 महीने बाद अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। तमाम हथियार हैं संसद के अंदर भारी बहुमत से, और वित्त जो फाइनेंस बिल है उस पर सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, और सड़क पर तो प्रदर्शन करना ही है। राहुल गांधी को सड़क का प्रदर्शन शायद छोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी बात है, राहुल गांधी के लिए ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अभी सरकार गिराने की क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं, इससे तो सारी सहानुभूति मोदी के पास चली जाएगी। अपने अंतर विरोधों से गिरने दो, जनता को खुद समझ में आ जाए कि मोदी गठबंधन धर्म निभाने में विफल रहे। अगर विफल रहते हैं तो जनता को समझने दो कि मोदी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब कुछ लोग तो यहां भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी उकसा रहे हैं मोदी को, ये कहकर कि एनडीए के कुछ धड़े इंडिया के गठबंधन में हैं, ताकि उकसावे में आ जाए मोदी और इंडिया गठबंधन के कुछ धड़ों को तोड़ने की कोशिश करें। अगर ऐसी कोई कोशिश हुई तो इसका विरोध फिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आज इंडिया की बारी है तो कल उनकी बारी आ जाएगी। क्या राहुल गांधी के इस सियासी जाल में मोदी जी फंस जाएंगे? मुझे लगता नहीं है। कुछ लोग राय दे रहे हैं कि राहुल गांधी को मोदी सरकार को जैसा काम कर रही है करने दिया जाना चाहिए, अपना विरोध करते रहें, जो भी डेमोक्रेटिक राइट है, कमजोरियां, कमियां, खामियां, ये सब बताते रहें, एनडीए के पार्टनरों को भड़काते भी रहें, उकसाते भी रहें, पॉलिटिकली सब ठीक है, लेकिन कांग्रेस को दो बड़े काम कर रहे हैं। इस तरफ क्या राहुल गांधी काम कर पाएंगे? संगठन की कमजोरियों को दूर करना है। और राहुल गांधी ने पहली 2 यात्राओं के बाद जो एक माहौल बनाया है, जो मोदी की कामकाज शैली, सबको लेकर वोटरों का रुझान रहा है, जो वोटरों का जनादेश रहा है कि विपक्ष को एकजुट रहना है, मजबूत रहना है, तो उस माहौल को कैच करना है राहुल गांधी को, और उस माहौल को अपना जो कांग्रेस का कोर वोट बेस है उसमें शामिल करना है, कोर बेस वोट को विस्तार देने की कोशिश करनी है। क्या राहुल गांधी इस दिशा में काम करेंगे, या फिर उनकी नज़र टकटकी बांधे रहेगी कि अब गिरी, अब गिरी, अब गिरी, अब गिरी, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि बिल्ली दूध छींके पे रखा हुआ है और बिल्ली देख रही है कि अब छींका टूटा, अब छींका टूटा, अब दूध गिरा, अब दूध गिरा। मोदी सर को गठबंधन सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है, कोई फितरत नहीं है, उनकी शख्सियत भी ऐसी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू महान अवसरवादी रहे हैं, नीतीश कुमार महान अवसरवादी रहे हैं, पलटी दोनों मार चुके हैं, तो सरकार तो बैसाखियों पर रहेगी, डेलिकेट है मामला सारा। इन 2 धड़ों के अलावा एनडीए के पास कोई बड़ा धड़ा नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले उन्हें एकनाथ शिंदे को भी संभालना होगा, अजीत पवार को भी संभालना होगा, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन नैरेटिव के स्तर पर, छवि के स्तर पर तो संभाल कर रखना ही पड़ेगा। एकनाथ शिंदे के 9 सांसद जीत कर आए हैं, उनमें से अगर कुछ बिदक जाते हैं और चले जाते हैं इंडिया की तरफ, तो बड़े संकट में फंस सकती है नैरेटिव के स्तर पर मोदी सरकार। तो इन चीजों का इंतजार अपनी जगह है, लेकिन फिर कांग्रेस अपनी संगठन की कमजोरियों को भी तो देखे। जो उसका महिलाओं में वोट बैंक का विस्तार हुआ है उसको और विस्तार करे, ओबीसी वोट बैंक, दलित वोट बैंक जो कुछ कुछ लौट कर आ रहा है, मुस्लिम पूरा लौट कर आया है, तो उसको एक बेस, मजबूत बेस बनाने की जरूरत है। और अगर राहुल गांधी टकटकी बांध कर देख रहे हैं अब गिरी, अब गिरी, अब गिरी, तो मोदी जी भी टकटकी बांधे देख रहे हैं कि यह गठबंधन कब तक चलता है, कब तक चलता है। नायडू साहब की नई डिमांड क्या होती है, नीतीश जी की नई डिमांड क्या होती है। फिलहाल
तो लोकसभा विधानसभा चुनाव जो 4 महीने में होंगे, राजस्थान, माफ कीजिएगा, झारखंड में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, तब तक कुछ होने जाने वाला है नहीं। उसके बाद सेकंड राउंड आएगा, एक पड़ाव आएगा, तब देखा जाएगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।